अभी हमारे 3 दिन के लिए हमने कार्य से व्रत रहने का संकल्प लिया है और 26 तारीख को पुनः हम राज्य अधिवक्ता परिषद की मीटिंग बुलाएंगे और उसमें आगे रणनीति तय करेंगे। क्या मुख्य मांगे हैं जिनको लेकर? देखिए, हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि लोगों को न्याय मिले, मगर न्याय की भ्रूण हत्या भी ना हो। ये आज जल्दबाजी में किया गया कोई भी निर्णय नहीं है। किसी भी न्याय को समय सीमा में निर्धारित नहीं किया जा सकता, समय सीमा में नहीं बांधा जा सकता। हर पक्षकार को संवैधानिक अधिकार है कि वो पूरा न्याय प्राप्त करे। दोनों पक्षों को सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए और समय सीमा निर्धारित करने से दोनों पक्षों को उचित अवसर नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से ये न्याय का उद्देश्य विफल हो रहा है। देखिए, मैंने पहले भी पूर्व में भी कहा है, मैंने पूर्ण प्रयास किया है। मैंने कल तक 4 बजे तक का समय दिया था। इसको निर्णय पे पुनर्विचार करें, 3 महीने के लिए अभी स्थगित करें। उसके बाद में हम तैयार हैं। कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। यदि 3 दिन में उनका कोई भी सकारात्मक जवाब नहीं आएगा तो 26 तारीख को फिर जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाऊंगा और जनरल बॉडी में आगे रणनीति तय करूंगा। तहसील स्तर से लेकर उच्च न्यायालय तक के प्रत्येक आवश्यक मेरे साथ है। आज पूरे प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि सही मायने में उनकी आवाज़ आज जनता तक जा रही है और उनको महसूस कर रहे हैं कि ये जनता की लड़ाई हमारे आवश्यक लड़ रहे हैं। कमीशन के लागू होने के बाद आज दिनांक तक डायरेक्ट एडीजे के पद कितनी संख्या में भरे गए हैं और कब कब क्यों क्यों रिक्त रहे हैं, ये जवाब आप उनसे पूछ सकते हैं। इसका जवाब उनके पास नहीं है और वो इसका दोष सीधे सीधे अधिवक्ताओं के कंधों पर डाल देते हैं। न्यायाधीशों की कमी की वजह से ही प्रकरण विलंबित हुए हैं सालों से और उन्हीं के कारण से ये विलंब हो रहा है और उसकी नियुक्ति का वकीलों से कोई संबंध नहीं है। क्या वकील न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं? तो अपनी कमी का जो है ना भार हमारे कंधों पर डाल देना, ये एक प्रचलन हो गया है कि अधिवक्ताओं को बदनाम करो और जनता की सिंपैथी आप गेन करो। आज ये मतलब समय आ गया है कि वकीलों को बदनाम किया जाता है। अभी हमने 3 दिन के लिए आह्वान किया है कि 3 दिन तक, ये संकेत के रूप में है कि 3 दिन तक हमने कार्य से व्रत रहने का आह्वान किया है। अगर 3 दिन तक इसका निराकरण नहीं होता है तो हम पुनः जनरल बॉडी बुलाएंगे और फिर से निर्णय लेंगे। आशा है कि वो 3 दिन के अंदर वो हमारे साथ डायलॉग करें, डिस्कशन करें, डेलिब्रेशन करें और समस्या का अहम को त्याग कर समस्या का मसले का हल बैठ के निकालें। हड़ताल में कहाँ से समर्थन मिल रहा है? पूरा प्रदेश के अंदर पूरे वकीलों का। कुल कितने वकीलों हैं? लगभग 1.5 लाख। 1 लाख से ऊपर है, 1.5 लाख तक। आपका नाम और परिचय? मेरा नाम जितेंद्र कुमार शर्मा, मैं चेयरमैन एग्जीक्यूटिव काउंसिल स्टेट बार काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश। लोग पुराने केसों के निराकरण के विरोध में नहीं है। अधिवक्ताओं की समस्या ये है कि पुराने प्रकरणों के निराकरण के लिए जो सीमा बांध दी गई है वो सीमा बांध देने के कारण से पक्षकार को न्याय नहीं मिल पा रहा है, उसको बचाव का पूरा अवसर नहीं मिल पा रहा है। वो उसका एक मूलभूत अधिकार है कि वो अपनी पसंद के अधिवक्ता से अपने केस में अपना डिफेंस कराए, लेकिन चूंकि 25 प्रकरणों की सीमा प्रत्येक न्यायालय के लिए फिक्स कर दी गई है, एक ही साथ अनेक न्यायालयों में गवाह उपस्थित हो जाते हैं और इस कारण से एक अधिवक्ता एक साथ में 1 से अधिक न्यायालयों में जिरह नहीं कर पा रहे हैं। कई पक्षकारों के प्रकरण डिसमिस इन डिफॉल्ट किए जा रहे हैं। कई प्रकरणों में जेन्युइन एप्लीकेशन अमेंडमेंट वगैरह की रिजेक्ट की जा रही हैं क्योंकि उस एप्लीकेशन के लागू होने से केस पुनः आगे के लिए तिथियां बढ़ जाती हैं। तो हम यहाँ स्पष्ट कर दें कि अधिवक्ता लोग पुराने प्रकरणों के विरोध में नहीं है। हमारी मांग ये है कि ये जो समयबद्ध सीमा आपने फिक्स की है 3-3 महीने की, उसको हटाएं और पुरानी यूनिट सिस्टम, जिसमें जजों के ऊपर एक यूनिट सिस्टम का अपना एक फिक्स क्राइटेरिया था, उस क्राइटेरिया को लागू करें और उसके अंदर वो चाहें तो पुराने प्रकरणों की प्राथमिकता तय कर दें। ये मांग हमने माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय से समय समय पर की और हर तरीके से उनसे अनुरोध किया। कल 4 बजे तक उनका हमने इंतजार किया। आखिरी में कल दोपहर में हमने ये भी निवेदन किया कि अभी इस स्कीम को आप 3 महीने के लिए निलंबित कर दें और पुरानी यूनिट सिस्टम को बहाल कर दें, लेकिन उसके बाद भी 4 बजे तक उनका कोई जवाब नहीं आया। मैं आपके माध्यम से ये बात उन तक पहुंचाना चाहता हूं कि न्यायाधीशों की कमी के कारण प्रकरण विलंबित होते हैं और उसका दोष अधिवक्ताओं के कंधों पर डाल दिया जाता है। किस तरह की न्यायाधीशों की कमियां आपको नहीं मालूम है कि उच्च न्यायालय में लगभग आधी संख्या में न्यायाधीश काम कर रहे हैं।
इसी प्रकार से सेठी कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट से प्रस्तुत की थी उसके अनुसार 25% पद डायरेक्ट एडीजे के अधिवक्ताओं से भरे जाने हैं। आप पूछ लीजिए माननीय उच्च न्यायालय से कि सेठी कमीशन